दिल्ली के घने सटे रिहायशी इलाके में दो चीज़ें लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो कि आमतौर पर कूड़े के ढेर में नहीं पाई जाती। कूड़े में पड़े हुए बैग और उसके साथ में ही पड़े हुए एक कार्टन बॉक्स ने ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, उसमें से आ रही बदबू भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और जब लोगों को लगा कि इसमें कुछ गलत हो सकता है तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। सूचना के कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच जाती है। जब पुलिस उन कार्टन और बैग को खोल कर देखती है, पुलिस को उन दो कार्टन और एक बैग में 60 टुकड़ों में कटी हुई एक लड़की की लाश मिली, जिसको देखकर साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हत्या का मामला था। पुलिस उस सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अभी भी पुलिस के दिमाग में जो सवाल चल रहे थे कि ये लड़की आखिर कौन है और ऐसे क्या हालात बन गए जिसकी वजह से उसकी 60 टुकड़ों में काट कर हत्या करके इस तरह से कूड़े के ढेर में फेंक दिया। उसके लिए सबसे पहले पुलिस को उस लड़की की शिनाख्त करानी थी, जो कि ऐसा कुछ पुलिस को नहीं मिला जिसकी वजह से उस लड़की की शिनाख्त कराई जा सके। पुलिस ने आसपास के लोगों से काफ़ी पूछताछ की, उस आसपास के इलाके को पूरी छानबीन किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, कुछ ऐसा सुराग नहीं लगा जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये लड़की कौन है। लेकिन तफ्तीश के ही दौरान पुलिस वालों को एक ऐसा सबूत हाथ लगता है जिससे उन्हें एक उम्मीद जग जाती है कि हाँ, इससे शायद इस लड़की का पता लग सकता है। तफ्तीश के दौरान ही पुलिस को कार्टन पे लिखी हुई जो कोरियर कंपनी थी उसका नाम लिखा हुआ दिख जाता है। पुलिस तुरंत गुड़गांव स्थित उस कोरियर कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच जाती है और वहां के कर्मचारियों को उसकी फ़ोटो दिखाती है। इत्तेफाक से उस कंपनी का एक कर्मचारी उस कार्टन को पहचान लेता है। वो बोलता है, इस तरह के कार्टन में तो हमारा एक कस्टमर यूएई से कुछ सामान मंगाता है जिसका नाम जावेद अख्तर है और जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है। फिर क्या था, सुराग लगते ही पुलिस तुरंत जावेद अख्तर के अलीगढ़ स्थित घर पर पहुंच गई। पुलिस को जावेद अपने घर पर मिला। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया, हाँ, इस तरह के कार्टन में मैंने 2 साल पहले काफ़ी सामान, अपनी ज़रूरत का सामान यूएई से मंगाया था। और लेकिन उसने इस तरह के कुछ कार्टन तो अपनी नौकरानी को दे दिए थे और कुछ अपने शाहीन बाग स्थित अपने एक मकान पर रखवा दिए थे, जिसमें कुछ लड़के किराए पर रहते हैं। जावेद अख्तर ने शाहीन बाग वाला जो मकान किराए पर दिया था वो एक साजिद अली अंसारी नाम के बंदे को दिया था। पुलिस लेकिन जब वहाँ मौके पर पहुँचती है तो वहाँ पर घर पे ताला लगा हुआ था। लेकिन पुलिस जब आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और जावेद अली अंसारी के बारे में पता करती है तो वो बोलते हैं कि वो उनको बता कर गया है कि वो घर खाली कर रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, और यही बात उसने अपने मकान मालिक को भी बताई थी। अब पुलिस अपने सभी खुफिया तंत्र के साथ साजिद अली अंसारी को ढूंढने में जुट गई। कुछ दिनों बाद में पुलिस को सफलता हासिल मिलती है और साजिद अली अंसारी को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन जब पुलिस उससे पूछती है तो वो कुछ ही देर बाद टूट जाता है और अपनी जो वो लड़की की हत्या करने का गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस को जो बताता है ये भी एक हैरान कर देने वाली घटना थी। उसके अनुसार वो जो लड़की थी वो उसकी अपनी पत्नी थी, जो कि एक हिंदू थी, और उसने उसको पढ़ाई के दौरान उससे मुलाकात हुई थी और उससे उसकी शादी हो गई थी। हालांकि जो कत्ल की वजह है वो कुछ और थी। कत्ल की जो वजह है वो आपसी गृह कलेश थी। साजिद अली अंसारी, जो कि एक इंजीनियर था, वो कुछ दिनों से बेरोज़गार चल रहा था, जिसकी वजह से घर में रोज़ ही कलह हो गई थी। बहुत ही घर में रोज़ मार पिटाई होती थी, घर में कलेश बढ़ गया था। एक दिन ऐसे ही ज़्यादा कलेश बढ़ जाने के कारण गुस्से में आकर साजिद ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी सबूत मिटाने के लिए अपने 2 भाइयों को फ़ोन कर बुलाकर उसकी लाश के 60 टुकड़े कर कार्टन और बॉक्स में भर के उसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया। लेकिन साजिद को ये नहीं पता था
कि मैं इससे पकड़ा जाऊंगा। वो निश्चिंत होकर अपने भाई के वहाँ पर रहने लगा था। वो ये सोच रहा था कि इस घटना का किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक कार्टून बॉक्स पर लिखे कोरियर कंपनी के नाम से ही पुलिस उस तक पहुंच गई और उसने उसको उसके जो सज़ा थी वो कानून के तहत उसको जेल के अंदर बंद करा दिया। फ़िलहाल अभी भी साजिद जेल के अंदर है और उसको कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा आपको इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि दुनिया अपराधी चाहे कितना भी बड़े से बड़ा साथी हो, कुछ ना कुछ ऐसा सुराग छोड़ देता है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाती है किसी न किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर पुलिस को भी हमें दाद देना चाहिए कि उसने कितनी मेहनत और ईमानदारी से, लगन से अपना काम करके एक ऐसे अनसुलझे कत्ल का राज फांस कर दिया जो कि नामुमकिन सा लग रहा था। तो मेरे साथ अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह का कुछ आगे भी सुनना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।